हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं। फिर से बनाना थोड़ा अच्छा से सोच कर बोलो, फिर से बात। हेलो दोस्तों, हमारे हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में, जो कि एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। दोस्तों, जो भारत में उच्च न्यायालय वह कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो हो जाएगा वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है वह हो जाएगा 25। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो हो जाएगा मुंबई में स्थित है, मुंबई शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ रहा है, कितने हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, तो हो जाएगा 111 जल मार्गों की संख्या। राष्ट्रीय जल मार्ग दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है दोस्तों वह कौन सा है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों, 25वां और पुराना उच्च न्यायालय याद रखिएगा कौन सा है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। दोस्तों, किस में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो हो जाएगा राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन बी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों, राज्यपाल को हर महीने कितना सैलरी दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे है 2.5 लाख, 2,80,000, 2,50,000 और 3,50,000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3,50,000 हर महीने सैलरी दिया जाता है राज्यपाल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह होता है मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों भारत का तो हो जाएगा मुंबई में। और पहला नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था, सबसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो वो भी मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों तो मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन बी मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, जो गोलकुंडा है वह कौन सी जगह में स्थित है, तो हो जाएगा हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है वह किसे, तो हो जाएगा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। दोस्तों, जो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया वह किसने किया, ये हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। तो ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई। दोस्तों, जो भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई वह किसने बनवाई, तो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाई। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है,
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? दोस्तों जब गुजरात विजय हुआ था उस यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन सी थी? तो हो जाएगा फारसी। फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों जो हुमायूं नामा लिखा था वह किसने लिखा था? तो हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे वह किसके समकालीन थे? एग्जाम में रिपीट होते रहते थे। हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो कालानौर में हुआ था। ऑप्शन ए कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की? दोस्तों जो मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना की हुमायूं ने वह कब किया? तो हो जाएगा 1555 से 1556 के बीच में किया था। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वह किसने बनाया था? तो हो जाएगा शेर शाह ने बनाया था। ऑप्शन है शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मुमताज़ बेगम का असली नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पे महल हो गया है बेगम हो जाएगा, याद रखिएगा बेगम, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मुमताज़ बेगम का जो असली नाम था वह था अर्जुनमंद बेगम था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अर्जुनमंद बेगम मुमताज़ बेगम का असली नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष किया गया प्रकलन समिति का पहली बार गठन? तो हो जाएगा 1950 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी 1950 यानी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों जो लोक लेखा समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 22 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? दोस्तों संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण है वह कौन है? तो हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश की प्रावधान किया गया है? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसके अतिरिक्त जो प्रावधान किया गया है, कितने न्यायालय का प्रावधान किया गया है? न्यायाधीश का तो हो जाएगा 33। ऑप्शन डी 33 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत होता है? दोस्तों जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वह कितने उम्र तक अपना कार्य कर सकता है न्यायालय में? तो हो जाएगा 65 वर्ष तक। 65 वर्ष की उम्र तक वो अपना कार्य कर सकता है न्यायालय में। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? दोस्तों जो संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार पूछ रहे हैं, अंतिम अधिकार किसे है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अधिकार है संविधान का व्याख्या करने का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय दोस्तों भारत का तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? दोस्तों जो शून्य आधारित बजट है वह तकनीकी है वह किस देश की देन मानी जाती है? तो हो जाएगा अमेरिका की देन मानी जाती है, अमेरिका देश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई वह कब हुआ? तो हो जाएगा 1951 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी 1991 में हुआ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 साल की
थी दोस्तों, तो याद रखिएगा, यानी 2002 से लेकर 2007 तक थी। तो ये डेट भी पूछ सकता है कि कौन से सन तक थी, तो 2002 से 2007, और कितने वर्ष की, तो 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये, 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? अमरनाथ गुफा है दोस्तों, वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है, तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अब यहाँ पे पता करना है किसने बनवाया था, क्वेश्चन पूछ रहा है किसने बनवाया था, तो हो जाएगा अर्जुन देव ने बनवाया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए अर्जुन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है? तो हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर माउंट आबू पर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी विश्वनाथ मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है? बिहू, ओणम, पोंगल, नवरात्रि, कौन सा त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो हो जाएगा ओणम के त्यौहार पर, ऑप्शन यहाँ पे बी ओणम के त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये आप लोगों को पता होगा बरसाने में मनाई जाती है, तो ऑप्शन बी बरसाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का नाट्य संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का जो पुराना नाम है तो हो जाएगा जय संहिता है, जय संहिता ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग यकीन मानिए आप लोगों को 5 से 10 मार्क इस वीडियो से ही बन जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों जो भारत और चीन के बीच जो सीमा है वह उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा मैक-मोहन रेखा है, ऑप्शन यहाँ पे सी मैक-मोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा सीमा का क्या कहलाती है? दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है दोस्तों भारत की? तो हो जाएगा हिमालय पर्वत है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हिमालय पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों तो हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी दोस्तों कौन से देश में बहती है? तो हो जाएगा यहाँ पे वियतनाम देश में बहती है, तो वियतनाम देश ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य, भारत का जो सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में होता है, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा कोयला भारत में तो झारखंड उत्पादन करता है, तो ऑप्शन बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारतीय मुद्रा का जो नाम रुपया रखा वह किसने रखा था? तो हो जाएगा शेरशाह ने रखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद ही रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों जो भारत का संविधान है उसे कब अपनाया गया दोस्तों? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को। हर एक बच्चे को ये याद होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि दोस्तों तो जापान देश को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी या फिर कौन सी थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी तो हो जाएगा कोलकाता थी। ऑप्शन बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। भारत की आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 में मिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो यह किसका नारा था? यह नारा लगाया था जियो और जीने दो, यह किसने लगाया था? तो हो जाएगा महावीर स्वामी ने लगाया था। तो ऑप्शन बी महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा मूंगफली कौन सा राज्य उत्पादन करता है दोस्तों? तो हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा सरसों कौन सा राज्य उत्पादन करता है भारत में? तो हो जाएगा राजस्थान करता है। राजस्थान ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? ये एग्जाम में आ सकता है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1972 यानी 1972 से याद रखिएगा, सन याद रखने से भी हो जाएगा आप लोगों को, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों तो गंगा नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों तो ये भी गंगा नदी है। और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारत को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो ये भी याद रखिएगा, 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो गंगा नदी, ऑप्शन यहाँ पे ये भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? सभी लोगों को पता होगा भारत का राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों जलेबी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जलेबी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने वाली दोस्तों प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मिथाली राज, जो कि दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे का कब शुरू हुआ? दोस्तों जो शुरुआत हुआ भारत के जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे का, तो हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को शुरुआत हुआ, यानी 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त है वह कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, आ भी सकता है, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। सारे के सारे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी? तो हो जाएगा जे.के. उदेसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला था प्रथम भारतीयों को वह किसे मिला था? तो हो जाएगा सी.वी. रमन को मिला था। सी.वी. रमन ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र में जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाया था प्रथम भारतीय तो हो जाएगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? सिख प्रधानमंत्री दोस्तों भारत के तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग दर्शाता है वह क्या दर्शाता है? तो हो जाएगा ताकत और साहस दर्शाता है, तो ऑप्शन
यहाँ पे सी हो जाएगा ताकत और साहस। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है किस शहर को दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान को। राजस्थान के एक शहर है, उसे पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला दोस्तों तो हो जाएगा रानी कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी रानी कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का दूसरा नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का दूसरा नाम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों जो भारत में पहला रंगीन फिल्म बना था वह कौन सी फिल्म थी? नाम क्या था? तो हो जाएगा किशन कन्हैया। भारत की पहली रंगीन फिल्म थी, तो ऑप्शन ए किशन कन्हैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन है? ऑस्कार के जो पुरस्कार के विजेता है वह कौन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के? तो हो जाएगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था तो लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह दोस्तों तो शनि ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? यानी सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है धान की खेती के लिए? तो हो जाएगा उपजाऊ चिकनी। उपजाऊ चिकनी ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी उपजाऊ चिकनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? दोस्तों जो महाभारत का जो बंगला में अनुवाद किया था वह कौन से सुल्तान ने किया था? तो हो जाएगा नसरत शाह ने किया था। नसरत शाह ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों एक प्रकार का जजिया कर था, वह जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जजिया कर समाप्त करने वाला। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। क्या कहा जाता है समुद्री लहरों को? भूकंप द्वारा जो उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो आसवान बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दुनिया का सबसे लंबी नदी है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और यह कौन से देश में बहती है? तो यह मिस्र देश में बहती है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध दोस्तों दुनिया का पूछ रहे हैं, पूरे विश्व का, तो हो जाएगा रोगवंशकी दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रोगवंशकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऐसा कौन सा नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है? तो हो जाएगा हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो हवांगो नदी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा द्वीप है जिसका पुराना नाम सैंडविच द्वीप है? तो हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप पुराना नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं तो होता है पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। पहाड़ी के तलीय क्षेत्र ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया वह किया गया 1975 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कितनी बार दोस्तों एक वर्ष में संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो हो जाएगा 2 बार। सबसे ज़्यादा हो जाए ऑप्शन बी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक से अधिक 2 बार और कम से कम भी 2 बार होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। दोस्तों जो लोगो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जो फोटो है वह क्या है, तो हो जाएगा शेर है। ऑप्शन ए शेर लोगो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो हो जाएगा पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी पृथ्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मक्का का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, किसे माना जाता है, कहाँ पर माना जाता है मक्का का जन्म स्थान दोस्तों, तो हो जाएगा मध्य अमेरिका में मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा रूस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो हो जाएगा चिली देश करता है। चिली देश ऑप्शन सी चिली देश सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार, तो हो जाएगा भारत में पाया जाता है। भारत ऑप्शन ए में है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो हो जाएगा अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। अवसादी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में पाया जाता है। कौन से देश में सबसे ज़्यादा कोयला का संचित भंडार पाया जाता है, तो हो जाएगा अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र तो असम हो जाएगा। असम में है, ऑप्शन बी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया। सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया कौन से देश ने, तो चीन हो जाएगा। चीन ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया। और सबसे ज़्यादा कागज वर्तमान में कौन सा देश बनाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कनाडा वर्तमान में सबसे ज़्यादा कागज बनाता है। तो याद रखिएगा ये भी प्रमुख कागज उत्पादन देश कनाडा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कागज वर्तमान में बनाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। विश्व में सबसे पहले जूट मिल स्थापित किया गया, तो हो जाएगा स्कॉटलैंड में किया गया। स्कॉटलैंड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग बनाया गया था दोस्तों, तो ब्रिटेन में बनाया गया था। ब्रिटेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है। दोस्तों जो पटकाई की पहाड़ियाँ है वह भारत को किस देश से अलग करती है, तो हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है भारत को पटकाई की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो हो जाएगा भारत का एक बिहार राज्य है जो कि भूटान के साथ, इन ऑप्शन में से तो बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ सीमा बनाता है, असम भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है और सिक्किम भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इन ऑप्शन में से एक बिहार ही है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य कौन सा है सबसे बड़ा, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। एशिया के कौन से देश में, तो चीन देश हो जाएगा एशिया का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। दुनिया में पहली रेलगाड़ी पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो 1825 में पूरे विश्व में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो ऑप्शन ए 1825 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कौन सा देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कौन से देश में हुआ था, तो हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी। किस शहर में कपास मिल की स्थापना हुई थी सबसे पहले भारत में, तो हो जाएगा कोलकाता में हुआ था। कोलकाता ऑप्शन डी में है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो हो जाएगा बरेली है। ऑप्शन ए बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व लेवल पर, वह कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? भारत में जो वायु परिवहन शुरू हुआ वह हुआ 1911 में, यानी 1911 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में जो रेल मार्ग है वह कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ कमेंट करिएगा सही उत्तर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।